जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अपीलार्थी संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि इस अपील के अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं थे और उन्होंने विचारण न्यायालय के आदेश की विरुद्ध अपील फाइल करने की अनुमति प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विराम। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जिसके अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश जिसे अपीलार्थी की ओर से संबंधित विभाग में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के परिणाम स्वरूप जारी किया गया था, के अपास्त होने से अपीलार्थी के अधिकार प्रभावित हुए। विराम। उनके कथनानुसार विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी प्रार्थीगण को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं माना, जबकि अपीलार्थी प्रार्थीगण इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। विराम। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई। विराम। पैराचेंज। स्वीकृत रूप से विवाद्यक संख्या 3 के क्रम में उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को अपास्त कर अपीलार्थी को अपील की अनुमति प्रदान किए जाने के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। विराम। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है। विराम। परिणामतः अपीलार्थीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक
रूप से स्वीकार की जाती है और विवाद्यक संख्या 3 पर अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को उपरोक्तानुसार विवेचन की रोशनी में आपास्त करते हुए तारीख 2 जून 2022 के आक्षेपित निर्णय व डिक्री आपास्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थीगण प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के रूप में संयोजित प्रतिस्थापित किए जाने का निर्देश दिया जाता है विराम। अतः तदनुसार वादी अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करे विराम। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय अनावश्यक एवं बिना किसी उचित कारण के स्थगन दिए मूल वाद का यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करे विराम। उपरोक्तानुसार निष्कर्ष की रोशनी में प्रार्थिनी श्रीमती शालिनी की ओर से सील प्रक्रिया के आदेश 1, नियम के तहत प्रस्तुत 2022 का विधिक प्रार्थना पत्र संख्या 437 इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिनी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश से प्रभावित हुए बिना प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र रूप से निस्तारित करने को स्वतंत्र है विराम। पैरा चेंज। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 8 जयपुर महानगर द्वारा 2003 की दीवानी मूलवाद संख्या 156 में तारीख 2 जून 2022 को पारित निर्णय एवं डिक्री जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्णय तारीख 30 मई 2022 अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किया गया, से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।